जेबीएन इरफा के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रांत सिंह। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे त्रिएक परमेश्वर ने कितनी सूझबूझ से हमको बनाया कि उनकी त्रिएकता की वजह से हम कभी भी अकेले नहीं छोड़े गए, और हमने ये समझा कि उन्होंने कितने अच्छे से हमारे लिए इंतजाम किया है कि हम कभी भी अपने आप को अकेला न पाएं, और उनकी मदद, उनकी सहायता और सहभागिता हमेशा हमारे लिए बनी रहे। और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि सारी की सारी भविष्यवाणियां और सारे के सारे रहस्य जो बाइबल में है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, क्योंकि हमारी वजह से ही परमेश्वर ने हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे जैसे रूप वाले अपने त्रिएक रूप के इस अंश को इतना महत्व दिया है कि हम उनको देख करके और उनकी ओर देख करके अपने आप को परमेश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करें और परमेश्वर यहोवा और परमेश्वर पवित्र आत्मा को अच्छे से समझ सके। और हमारी ही वजह से परमेश्वर के त्रिएक रूप में प्रभु यीशु मसीह के अंश के विषय में ही ये कहा गया है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसे हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 12वें वचन में पढ़ सकते हैं। और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। और ये सत्य है क्योंकि हम अगर आदर से परमेश्वर यहोवा से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, चाहे वह कुछ भी या कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक अद्भुत सहायता को और अद्भुत शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह राजकुमार भी है और पवित्र बाइबल में उनको शांति का राजकुमार करके संबोधित किया गया है, जिसका मतलब है कि जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं और अपने सारे तन मन और प्राणों से उन्हें समझते हैं, जानते हैं, तो हम अपने अंदर अद्भुत शांति को महसूस करते हैं, और जो कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलती है। और इसका कारण यही है कि जो शांति के राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह, वे हमारे मध्य पवित्र आत्मा के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपका और मेरा इंतजार करते रहते हैं कि हम कब उनको पुकारें और वे हमें इनाम दे। आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को देखने जा रहे हैं जो हमें कई सवालों के साथ जूझने में मदद करेगा। कई लोग हमें ये बात कहते हैं कि पिता और बेटे की क्या जरूरत है, क्यों प्रभु यीशु मसीह को बेटा बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, जबकि वो तो ईश्वर ही है, और अगर वो ईश्वर है तो वो पिता किसको बोलते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनिए। और अंत में उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन की एक और अद्भुत बात को हम देखेंगे जो फिर से हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत कराती है और परमेश्वर की महानता को दर्शाती है। हम हमारे वचनों में, मनन में, स्टडी में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पुराने नियम और नया नियम आपस में जुड़ा हुआ है, और हर एक बात का संकेत और रहस्य इन दोनों को देख करके ही हम खोज सकते हैं। नया नियम पुराने नियम के बिना अपूर्ण है, और वैसे ही पुराने नियम नए नियम के बिना। और यही बात परमेश्वर ने अपनी त्रिएकता में भी दर्शाई है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जो त्रिएकता का विवरण है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, वो नए नियम में ही विस्तार से मिलता है। परंतु वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पुराने नियम में अपने नाम के टाइटल या शीर्षक के साथ बताए गए हैं, और जो पुराने नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के टाइटल या शीर्षक के बिना अधूरे हैं। मतलब अगर हम उन्हें सिर्फ उनके नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे तो हम पूर्ण तौर पर नहीं समझ पाएंगे, और अगर पिता और पुत्र को और पवित्र आत्मा को बिना उनके टाइटल या शीर्षक के समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम पूर्ण तौर पर समझ नहीं पाएंगे। इस बात को हम विस्तार से समझते हैं ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए और संपूर्ण बाइबल के महत्व को भी आप अच्छी तरीके से समझने लगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो चित्रण है वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही उजागर किया गया था, जिसको फिर बाद में लोगों ने समझा। इसके पहले यशायाह नबी ने अपने वचनों में पुत्र के विषय में भविष्यवाणी की थी, परंतु वो वाला जो कॉन्सेप्ट था या जो यशायाह नबी जो बात कहना चाहता था वो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ही अच्छे से समझा गया। यशायाह उसके 9वें अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें संकेत किया अपनी बातों में कि वो पुत्र हैं और उनका पिता है जो स्वर्ग में है, और सारी बातें पिता के कंट्रोल में है। हमने पिछले एपिसोड में त्रिएकता के पीछे के कारण को और गहराई से उसकी बात को समझा था। अब हम उनके नाम या टाइटल की गहराई को समझेंगे ताकि आने वाली बातों को आप अच्छे से समझ सके। आइए अब इन बातों पर गौर करें। हम जानते हैं कि जो त्रिएक परमेश्वर है वो आदि ही से अस्तित्व में है, और पुराने नियम में उनके विषय में बताया गया है जिसे हम कई बार मिस कर जाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 26वें वचन में परमेश्वर अपनी त्रिएकता से बात करते हुए दिखाई देते हैं, और वैसे ही उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय और 7वें में भी हम पढ़ सकते हैं कि वे अपनी त्रिएकता से बात कर रहे हैं। परंतु गौर करने की बात है कि हम परमेश्वर की इस त्रिएकता के अंदर सिर्फ एक ही नाम को अच्छे से और सीधे तौर पर जानते हैं, जो है यीशुआ, जो हिंदी में यीशु और इंग्लिश में जीसस के नाम से जाना जाता है। इसे समझते हैं ताकि आपकी कई बातें क्लियर हो जाएं या साफ हो जाएं।
परमेश्वर पिता के रूप में जो नाम परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रकट किया था वो था यावे या यहोवा। और ये नाम तब सामने आया जब मूसा ने विनती करी, मुझे पिता के रूप को देखना है। और तब परमेश्वर पहली बार खुद को प्रचार करते हुए उसके सामने से गुजरे। निर्गमन उसके 34वें अध्याय 5 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने बादल में से उतर के उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। दरअसल यहोवा जो नाम परमेश्वर ने हमारे ऊपर उजागर किया मूसा के द्वारा, वो असल में नाम नहीं है, वो नाम का टाइटल है। परमेश्वर का हमारे ऊपर अपने सही नाम को जाहिर नहीं करने के पीछे, बल्कि अपने नाम को सिर्फ टाइटल के रूप में जाहिर करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। और उस कारण को हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय और 7वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर ने तीसरी आज्ञा में यह दर्शाया है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। और हम देखते हैं कि हम खुद ही कई बार गॉड शब्द को बोल बोल के परमेश्वर के टाइटल को व्यर्थ में लेते रहते हैं। जीसस और गॉड शब्द हमारे जुबान में बसा हुआ है और कई बार हम इनको बार बार व्यर्थ में लेते हैं। मूसा की जो लिखी हुई ये 5 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ये पृथ्वी के बनने के हजारों सालों के बाद लिखी गई। और परमेश्वर ने इतने सालों में अच्छे से समझ लिया कि इंसानों पे अपना सही नाम नहीं उजागर करना चाहिए, सिर्फ टाइटल ही बताना चाहिए, नहीं तो इंसान परमेश्वर के कोप से कभी बच नहीं पाएगा और अपने ही हाथों में अपना ही अंत करा लेगा। उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है, और इसीलिए परमेश्वर पिता ने बड़ी सूझबूझ से ये काम किया कि अपने टाइटल को ही हमें उजागर किया, और जो उनका असली नाम है वो हमें अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के मुकुट के ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा। और तब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर पिता का असली नाम क्या है, जिस बात को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, जहाँ यूहन्ना इन बातों की गवाही दे रहा है जो उसे दिखाई जा रही हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इन वचनों में हम यह समझ सकते हैं कि यूहन्ना असल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है, जिन्हें वो देख रहा है, और वो बताता है कि उनके राजमुकुट पर एक नाम लिखा है जो उनके अलावा कोई नहीं जानता, और वो ही नाम है जो परमेश्वर यहोवा का असली नाम है, जो अंत के समय में हम सब जान जाएंगे, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे सफेद घोड़े पे सवार देखेंगे और सारे के सारे रहस्य हमारे ऊपर उजागर हो जाएंगे। तैयार रहिए, क्योंकि वो समय जल्दी आने वाला है। और अब देखिए परमेश्वर की सूझबूझ कि परमेश्वर पिता ने अपनी त्रिएकता के पिता के रूप के नाम को हमारे ऊपर अभी उजागर नहीं किया, वरना ये तो तय था कि हमें उनके प्रकोप को सहना पड़ता और हम कहीं के नहीं रहते। हम अभी नहीं सीखते हैं कि गॉड शब्द या जीसस नाम को व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, परंतु बार बार हमारी जुबान फिसल जाती है और हम व्यर्थ में ही ये नामों को ले लेते हैं। परमेश्वर के असली नाम को तो हम छोड़ते ही नहीं, क्योंकि ये शैतान की योजना ही है कि वो परमेश्वर का अनादर हमसे करवाए, हमारे मुख से करवाए, जिसके फंदे में हम बार बार फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। अगर अभी कोई ऐसा है जो जीसस का नाम और गॉड शब्द को बार बार व्यर्थ में बोलता है, तो सुधर जाइए, अपनी जुबान को संभाल लीजिए, सीख लीजिए। आप देखेंगे कि कई बातें आपके जीवन में सुधर जाएंगी। तो अब हम समझ गए हैं कि जो परमेश्वर पिता का टाइटल है यहोवा, वो तो शुरुआत से परमेश्वर ने उजागर कर रखा था, और वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है हिब्रू में यीशुआ, वो भी शुरुआत से ही पवित्र बाइबल में कई जगह दर्ज है और कई बार आया है। ज्यादातर जब भी पुराने नियम में उद्धार या सेल्वेशन की बात कही गई है, तब यीशुआ शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार एक ही नाम में है, वो है यीशुआ। इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छूट कर निकले और लाल समुद्र के सामने आ खड़े हुए, तब मूसा ने इस नाम को इजरायलियों के सामने उजागर किया, जो हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय और 13वें वचन में पढ़ सकते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहाँ पर हिब्रू भाषा में जो उद्धार के लिए मूसा ने शब्द बोला था वो था यीशुआ। और जब आप इस शब्द को, इस नाम को पुराने नियम में ढूंढेंगे तो पाएंगे कि ये 77 बार 76 वचनों में आया है। तो कोई अगर आपसे बोले कि प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सिर्फ नए नियम में ही पाया जाता है, तो उन्हें ये जरूर बताइएगा। और इसी तरह हमारे त्रिएक परमेश्वर के तीसरे रूप या तीसरे अंश को भी हम पुराने नियम में पा सकते हैं। पवित्र आत्मा को पुराने नियम में एक रहस्यमयी नाम के द्वारा दर्शाया गया था, जो था एलियाजर,
परंतु हमें हमारी बुद्धि से समझने के लिए इस बात को देख लेते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा जब नए नियम में दर्शाई गई थी, तो पवित्र आत्मा के उतरने के बाद ये देखा गया कि लोग नबूवत करने लगे या भविष्यवाणी करने लगे। और वही बात हम पुराने नियम में एक घटना में भी देख सकते हैं, जहां गिनती उसके 11वें अध्याय और 25वें वचन में यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर ने आत्मा को 70 पुरनियों में डाला और वे नबूवत करने लगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे। और यही परमेश्वर की आत्मा के विषय में हम पुराने नियम में कई जगह पढ़ सकते हैं। उनमें से कुछ जगह है न्यायों उसका 3रा अध्याय 10वां वचन, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 10वां वचन, निर्गमन उसका 31वां अध्याय 1 से 3 इत्यादि। मतलब हमने ये जान लिया है कि शुरुआत से ही पिता का नाम जिन्हें यहोवा के टाइटल से संबोधित किया गया, बेटे का नाम जो यीशुआ है, और पवित्र आत्मा का नाम जो बार बार परमेश्वर की आत्मा के तौर पर संबोधित किया गया है, पुराने नियम में मौजूद है। परंतु पिता और बेटे का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है वो कहां से आई और क्यों आई, हमें इस बात को अच्छे से अब समझ लेते हैं ताकि आने वाली बातों को हम अच्छे से समझने लगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी जब वो हमारे जैसे बन के पृथ्वी पर जन्मे और हमारे बीच में डेरा किया। और हम अभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रचनाकार मतलब क्रिएटर भी है, जिन्होंने हमें बनाया है। और चूंकि हम उनकी निर्मिति हैं और उन्होंने हमारे रूप को धारण करके दुनिया में हमारे बीच में डेरा किया, तो हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि वे हमारी बुद्धि को बड़े ही अच्छी तरीके से तौल कर समझते हैं कि हम कितनी दूर तक अपनी बुद्धि लगा के कितनी गहराई में सोच सकते हैं। यिर्मयाह उसके 31वें अध्याय और 35वें वचन में लिखा है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता है और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए तो ये सवाल उठना तो लाजमी था कि अगर पूरे यूनिवर्स को संभालने वाला परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर आ जाए तो यूनिवर्स कौन संभाल रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे त्रिएक परमेश्वर हर किसी से अलग और एकदम सुलझे हुए दिखाई देते हैं, जो क्वालिटी हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो पृथ्वी पर मौजूद थे तो यहोवा परमेश्वर के रूप में वो सारी सृष्टि को कंट्रोल में रखे हुए थे, जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं। क्या ऐसा कोई और कर सकता है? नहीं, सिर्फ हमारे त्रिएक परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिएक हैं। और अब महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर को पिता और प्रभु यीशु मसीह को पुत्र की उपाधि क्यों दी गई। देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक सब बातें हमसे इंसानों से जुड़ी हुई हैं, और सब कुछ परमेश्वर ने हमको ध्यान में रखकर ही करी है। और हम ये पहले भी सीख चुके हैं कि परमेश्वर की असीमित बुद्धि के आगे हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि के मुताबिक तो कतई ही परमेश्वर की बातों को आंकना नहीं चाहिए। पिता और पुत्र के कॉन्सेप्ट को हम हमारी इंसानी बुद्धि से देखते हैं, इसलिए कई लोग इस सवाल को करते हैं कि जब वहां पर कोई माता नहीं है तो पुत्र कैसे हो सकता है। ये उनकी नासमझी है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और उनकी बातों के आगे हमारी कोई लायकी ही नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम पिता और पुत्र की टर्मिनोलॉजी को सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर ने जो दी है उसे अच्छे से समझते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहोवा, यीशुआ और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, परंतु उनके कार्य अलग अलग हैं। इन्हीं तीनों अंश और दैवीयता को पिता, पुत्र और सहायक में बांटा गया है, और इसका कारण है कि हम इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने पूरी तरह से हमसे जुड़ाव रखा हुआ है। जैसे कि पिता के रूप में यहोवा को हम पूरे यूनिवर्स का अधिकारी समझ सकते हैं, पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी का अधिकारी, और पवित्र आत्मा के रूप में आत्मा को हमारा अधिकारी। तीनों भी मूल अधिकार परमेश्वर ने हमसे जोड़ के रखा है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ठीक नहीं चले तो पृथ्वी कैसे टिकी रहेगी, और पृथ्वी नहीं टिकी रहेगी तो हम कैसे टिके रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने पहले देखा कि परमेश्वर ने अपने टाइटल रखे हैं हमारे लिए हमारी समझ और बुद्धि के अनुसार, वैसे ही ये पिता और पुत्र का जो टाइटल है वो भी हमारी समझ और बुद्धि के अनुसार रखा गया है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो ये अच्छे से समझ जाएंगे कि परमेश्वर अपनी सारी निर्मिति को जो उनके अंश से बनी है, जैसे कि हम भी उन्हें परमेश्वर अपने बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में ही संबोधित करते हैं। इसके कई तथ्य हमें पवित्र बाइबल में पढ़ने को मिल जाते हैं, जैसे कि निर्गमन उसके 4 अध्याय 22 से लेकर 23 में लिखा है, और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। यहाँ परमेश्वर इस्राएल को जेठा पुत्र करके संबोधित कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने इंसानों जैसे किसी माता से उसे जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर की निर्मित या रचना है, जिसे परमेश्वर बेटा या पुत्र कहते हैं। वैसे ही हम अय्यूब उसके 1 अध्याय और 6वें वचन में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ लिखा है
एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहाँ पे भी जो पुत्र बताए हैं वो परमेश्वर की निर्मिति है जो परमेश्वर को प्रिय है और वे उन्हें प्रेम से पुत्र कहते हैं। मतलब अब हम समझ गए हैं कि परमेश्वर अपनी निर्मिति को, अपनी रचना को पुत्र या बेटा बोलते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर ही है वो परमेश्वर की रचना है कि परमेश्वर उन्हें पुत्र बोले? क्योंकि हमने तो देखा है कि शुरुआत से ही वो त्रिएक परमेश्वर रहे हैं और उनका नाम यीशुआ है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि परमेश्वर की ये दीनता और नम्रता हमारे लिए ही है और कितनी अद्भुत है। परमेश्वर ने अपने त्रिएकता के अपने यीशुआ के रूप को इंसानों के रूप के मुताबिक ढाल करके इंसानों के बीच में लाया। मतलब यीशुआ तो यीशुआ ही है, परंतु उन्होंने इंसान बन के इंसानों के जैसे जन्म लेके हमारे बीच में आके अपनी जान देके अपनी दीनता को दर्शाया। तो चूंकि ये रूप इंसान के रूप में रहा, मतलब पूरा इंसान, तो ये तो परमेश्वर की निर्मिति ही हो गई। जैसे इंसान परमेश्वर की निर्मिति या रचना है, और फिर तो ये जायज है कि जैसे परमेश्वर अपनी सारी निर्मिति को, जिसमें हम भी आते हैं, पुत्र या बेटा करके संबोधित करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के इंसानी रूप को बेटा या पुत्र बोलना तो लाजमी है। परंतु ये वाली जो परमेश्वर की निर्मिति थी वो सारे पुत्रों से या सारी निर्मिति से एकदम अलग, एकदम भिन्न थी। इसलिए परमेश्वर ने ये बात को बार बार बोला कि ये मेरी प्रिय निर्मिति है। मत्ती उसके 3 अध्याय और 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसीलिए ये निर्मिति पुत्र के रूप में एक लौती बन जाती है, जिसे हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब हम समझ गए हैं कि पुत्र एक उपाधि या टाइटल है जो परमेश्वर की निर्मिति को दर्शाता है, जिसे परमेश्वर ने प्रेम का नाम दिया है जो है पुत्र। और चूंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है तो उन्हें एक लौता और सबसे प्रिय परमेश्वर ने कहा है। तो अगर वहां पुत्र बोला जाएगा तो यह तय है कि पिता भी बोला जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के रूप में रहते हुए त्रिएक परमेश्वर के इस अंश को, जो यहोवा परमेश्वर के रूप में मौजूद था और हर बात उनके कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, उसे पिता की उपाधि देके संबोधित किया और इस बात को अच्छे से दर्शा दिया कि इंसानी रूप में या इंसानों के लिए पिता और पुत्र का क्या महत्व है और कितना महत्व है। और अगर इस महत्व को पिता और पुत्र की श्रेणी में रख करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें न दर्शाया होता तो आज हम बहुत कंफ्यूजन में रहते, दुविधा में रहते कि जब संसार का रचने वाला इस धरती पर हमारे बीच में उपस्थित था तो वहां यूनिवर्स का ख्याल कौन रख रहा था, पृथ्वी के ऊपर की चीजों का ख्याल कौन रख रहा था। देखिए कितने अद्भुत रीति से हमारे त्रिएक परमेश्वर ने हर बात को रखा है और हर बात हमारे लिए ही है। हमसे शुरू होती है और हम ही पे खत्म होती है। क्या हमारे त्रिएक परमेश्वर की इस दीनता और महानता को देख के आप उनके और करीब नहीं आए? मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर आए होंगे। और अब जब कोई आपसे ये बोले कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, तो उन्हें अच्छे से समझा के जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि वो अपनी छोटी सी बुद्धि से परमेश्वर महान को ना आके और दंड का कारण ना बने। और इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि आप और मैं भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमारे त्रिएक परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है, जिसे हम गलतियों उसके 3 अध्याय और 26वें वचन में पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और यूहन्ना उसके 1 अध्याय और 12वें वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और अब तो सही मायनों में हमारी जद्दोजहद ये होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे, उनके तुल्य, जो इंसानी रूप में थे, सबसे प्रिय परमेश्वर की संतान बने और हमसे भी परमेश्वर खुश रहे और बोले कि ये मेरा सबसे प्रिय पुत्र या पुत्री है। और अब देखिए परमेश्वर पिता की दूरदर्शी और सूझबूझ कितनी अद्भुत है कि उन्होंने पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ही सब कुछ है, उनको अपने वचनों में कितने अच्छे से बोध करके रखा है, रहस्य और भविष्यवाणी के तौर पर। और अब हमें ये अच्छे से ज्ञात हो जाना चाहिए, हमें किसी भी रूप में त्रिएक परमेश्वर की चीजों के ऊपर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए और अपनी परमेश्वर के सामने तुच्छ बुद्धि लगा के उल्टे सीधे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 1 वचन में पाई जाने वाले परमेश्वर की बुद्धि की एक और झलक को आज हम देख लेते हैं और इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और एक बात याद रखें कि मैथ्स या गणित की कोई चीजें हम उसी बुद्धि से आज इस्तेमाल में लेते हैं जिसे परमेश्वर ने दी है। गणित में प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर का सेट होता है, उसमें जो सिंगल प्राइम नंबर्स होते हैं जो शुरुआत में ही हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक से या फिर खुद से ही डिवाइड या विभाजित होते हैं। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 1 वचन में जो बीच का शब्द है उसमें 2 अक्षर हैं, मतलब 2,
जो कि पहला प्राइम नंबर है और सबसे अलग है, क्योंकि वो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी के सब ऑड नंबर्स हैं। इस बीच के शब्द के आजू बाजू 3 शब्द हैं। 3 जो है वो दूसरा प्राइम नंबर है। इस आयत में 7 शब्द है जो प्राइम नंबर है। तीसरे शब्द में 5 अक्षर है जो कि बीच के शब्द के सीधे हाथ पर है, और बीच के शब्द के उल्टे हाथ पर के शब्द में भी 5 अक्षर ही है। 5 भी प्राइम नंबर ही है। बीच के शब्द को और उसके सीधे हाथ के शब्द को एक साथ जोड़े तो 7 आता है, और वैसे ही उल्टे हाथ पे भी करें तो फिर 7 आता है, जो कि प्राइम नंबर ही है। दूसरे शब्द में और छठे शब्द में 3 अक्षर है। 3 प्राइम नंबर है। पेरिशित शब्द में उसके अक्षरों की न्यूमेरिक वैल्यू है बेत 2, रेश 200, अलिफ 1, शीन 300, योद 10, ताव 400, जिनका टोटल या कुल आता है 913। अब 12 में बेत 2, रेश 200, अलिफ 1, जिसका कुल 203 आता है। एलोहिम अलिफ 1, लामेद 30, हे 5, योद 10, मीम 40, कुल 86। यथ में अलिफ 1, ताव 400, कुल 401। हाशमाइन में हे 5, शीन 300, मीम 40, योद 10, मीम 40, कुल 395, 395। वैथ वाव 6, अलिफ 1, ताव 400, कुल 407। हारेत्स हे 5, अलिफ 1, रेश 200, सादी 90, कुल 296। इन सब को अगर जोड़े तो मिलता है 2701, जो कि 37 गुना 73 है। 37 प्राइम नंबर है, 73 भी प्राइम नंबर ही है। देखिए किस तरीके से ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, जैसे कि आईने के सामने रखे हों। अब देखिए कि ये आयत के बीच के 5 शब्दों से कैसे मेल खाते हैं। 3 और 3 अक्षर, 7 और 7 अक्षर, 7 और 7 अक्षर, और 3 और 3 अक्षर। वाह क्या बात है। 37 जो है वो 12वां प्राइम नंबर है, और 73 जो है वो 21वां प्राइम नंबर है। देखिए अब ये दो भी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। 1 2, 2 1। अब हम गुना के साइन को हटा के 37 और 73 को मिला के एक नंबर बनाते हैं, 3773, जिसे अगर हम देखें तो ये 7 गुना 7 गुना 77 होता है। जबरदस्त। अब पहले शब्द बेरिशित और तीसरे शब्द एलोहीम के वैल्यू को देखते हैं। 913 और 86 को जोड़ें तो 999 मिलेगा, और इस नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ा तो मिलेगा 37 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर यहाँ 37 आ गया। दूसरे, चौथे और 5वें शब्द जो हैं 12, यत और हाशमाइन, उनके अंक जो हैं 203, 401 और 395, उनको जोड़े तो फिर से मिलेगा 999, जो कि फिर से 37 से विभाजित या डिवाइड हो सकता है। और जो बाकी के 3 मुख्य शब्द हैं इस वाक्य के, जो है यहोवा आकाश और पृथ्वी, एलोहीम, हाशमाइन और हारेत्स, तीसरा, 5वां और 7वां शब्द, इनकी वैल्यूज को जोड़े तो मिलेगा 777, जो है 37 गुना 7 गुना 3, 3773। तीसरा, 5वां और 6वां शब्द जो है एलोहीम, हाशमाइन और वेएत, उनकी वैल्यूज 86, 395 और 407 को जोड़े तो आता है 888, जो 37 से डिविजिबल है। शब्दों का एक सेट का कुल 777 है, दूसरे सेट का कुल 888 है, और 2 अलग अलग सेट को जोड़े तो आता है 999। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ये तो इंसान का काम हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर इन सब से क्या दर्शा रहे हैं और क्या दर्शाना चाहते हैं? मेरी समझ से एक बात जो मुझे मिली है वो इस शब्द में उजागर होती है, जो है अनंत काल या फॉरएवर, जिसे हिब्रू में आड ओलाम कहते हैं। आड की न्यूमेरिक वैल्यू है 74, जो 37 गुना 2 है, और ओलाम की न्यूमेरिक वैल्यू है 146, जो है 2 गुना 73। फिर से आप इस नंबर में उनके आपस के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, जो ये दर्शा रहा है कि परमेश्वर आदि से अनंत काल है और उनकी बुद्धि को हम आंक नहीं सकते। अब एक और बात देख लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और जीवन है। हिब्रू भाषा की वर्णमाला में 22 अक्षर होते हैं और 5 फाइनल फॉर्म्स होते हैं। कुल मिला के 27 फॉर्म्स होते हैं, मतलब 27 अक्षर। पहला अक्षर है अलेफ, बीच का है मेम और आखिरी है ताव, जिसका शब्द बनता है एमेट। एमेट की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 441, जो 3 गुना 7 गुना 7 गुना 3 होता है, जो है 3 7 7 3। अब देखिए हिब्रू में जो सत्य शब्द है उसे एमेट कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देख लीजिए ये सब का सब कितने अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो सत्य है और उन्हीं में जीवन है। अद्भुत है ना? वचन संहिता उसके 138वें अध्याय और 2वें वचन में लिखा है, क्योंकि
क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम जानते हैं कि वचन प्रभु यीशु मसीह हैं और हमारे लिए हमारी वजह से प्रभु यीशु मसीह के नाम को सर्वोपरि रखा गया है, जिसे हम पहले ही अच्छे से जान चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कई उठने वाले सवालों को आप अब सामना कर पाएंगे। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे बाइबल से खोज सीरीज को इतना सराह रहे हैं और आए दिन हम आपके अप्रिसिएशन को, प्रोत्साहन को प्राप्त करते रहते हैं। कई लोग हमारे साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी साझा करते हैं और हमें गवाहियां भी सुनने को मिल रही हैं। इसके लिए हम हमारे परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, उनको महिमा देना चाहते हैं। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूले और तैयारी में लगे रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जिलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज। आओ देखें हम